So today we are starting with design patterns, and it is very design patterns used in the industry. तो ये जो है ना वो boys separates the men from the boys. This design, the knowledge of design patterns and the implementation. So there are many. The one which I have shortlisted for today's example is Singleton. क्या नाम से? नाम क्या है डिजाइन पैटर्न का? सिंगलटन. सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है कि अगर हमको एक क्लास बनानी है जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए. क्या बनना चाहिए? तो अगर मैंने एक क्लास बना दिया एप्पल, ठीक है, या क्लास बना दिया स्टूडेंट, जो भी, या क्लास बना दिया मैंने डेटाबेस कनेक्शन. क्या बना दिया मैंने? डेटाबेस कनेक्शन. अब इस डेटाबेस कनेक्शन क्लास के अंदर एक ही जो है वो फॉर नेम होगा और एक ही जो है गेट कनेक्शन होगा. यस और नो? तो फॉर नेम में वही ड्राइवर नेम, और गेट कनेक्शन में वही डेटाबेस का पाथ. यस और नो? पूरे एप्लीकेशन के लिए. तो इस क्लास का कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? डेटाबेस क्लास डेटाबेस कनेक्शन का और जहां भी मुझे ये यूज करना है तो सिर्फ यही ऑब्जेक्ट. तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे. इसका मैं नाम दे दूंगा सिंग. क्या नाम दे दूंगा मैं ऑब्जेक्ट का नाम? नाम क्या दिया मैंने ऑब्जेक्ट को? सिंग. अब एक क्लास जो है क्लास डेटाबेस कनेक्शन, इसका एक ही ऑब्जेक्ट बना. क्या नाम से? तो डेटाबेस कनेक्शन क्या नाम से? इज न्यू डेटाबेस कनेक्शन. सही है. अब इसके अंदर जितने मेथड्स होंगे वो अलग है कि है ना. डेटाबेस सिलेक्ट, ये एक फंक्शन है उसके अंदर जो डेटाबेस सिलेक्ट करेगा, और ब्ला ब्ला और भी जितने भी फंक्शन होंगे. तो इसके अंदर फंक्शन क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या दिया है? और ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है? सिंग. और मेथड्स का नाम क्या दिया है? ठीक है. तो यहां पर मैंने क्या किया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. किस नाम से? सिंग नाम से ना. तो ये न्यू है ना. ये न्यू कीवर्ड यूज हुआ है ना. न्यू कीवर्ड मतलब फिजिकल मेमोरी एलोकेट हो गई इसको. समझा? इसको क्या हो गई? एक फिजिकल मेमोरी एड्रेस. लेट्स से ये उसका मेमोरी एड्रेस है. मेमोरी एड्रेस क्या है उसका? मेमोरी एड्रेस क्या है सिंग ऑब्जेक्ट का? 1000. ठीक है. अब जो है ना बाकी जो बनेंगे ना ऑब्जेक्ट इसके, बाकी जो डीबी कनेक्शन के जो बनेंगे S1, समझो अगर मुझे ये यूज करना है तुम्हारा लॉगिन फॉर्म पे, किस पे करना है यूज? कौन से फॉर्म पे यूज करना है मुझे इसको? लॉगिन फॉर्म. तो लॉगिन फॉर्म वाला जो है ना ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है. हाँ, रेफरेंस है. क्योंकि इसको न्यू यूज किया है क्या मैंने? नहीं. तो वो भी इसी को ही पॉइंट करेगा, इसी एड्रेस को. तो व्हाट डज दिस मीन कि डीबी कनेक्शन लॉगिन फॉर्म क्या है?
एक रेफरेंस है जो किसको पॉइंट कर रहा है, कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? DB connection. लॉगिन फॉर्म एक रेफरेंस है ना, एक पॉइंटर टाइप है, वो क्या है? Pointer. रेफरेंस है वो, उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती, वो सिर्फ रेफर करता। तो वो रेफर किसको करेगा, कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट को? DB connection. और ये सिंक को रेफर कर रहा ना, इट इज रेफरिंग टू पॉइंट 1, इट इज रेफरिंग टू एड्रेस 1000। वहां पर कौन है? सिंक किस टाइप का है? DB connection. समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही अगर मुझे जाना है शॉपिंग वाले फॉर्म पे, तो क्या करूंगा मैं? डीबी कनेक्शन शॉपिंग, वो भी किसको रेफर करेगा? वो भी सिंक को। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बना है इस क्लास का। और फिर अगर मुझे जाना है शॉपिंग पेज पे, शॉपिंग हो गया, अभी पेमेंट पे जाना है, तो वो भी किसको रेफर करेगा? ओके, कैन आई राइट दिस डीबी कनेक्शन पेमेंट इक्वल्स टू न्यू डीबी कनेक्शन? अगर ऐसा कर दूं तो मेरा जो सिंगलटन का जो लॉजिक है वो नहीं रहेगा ना फिर। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मेरा सिंगलटन का रहा फिर, दिस इज नो मोर सिंगलटन, बिकॉज इसके दो ऑब्जेक्ट बन गए फिर। अभी पेमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है और सिंग भी एक ऑब्जेक्ट है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डीबी कनेक्शन जो कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर है उसको प्राइवेट कर देंगे। क्या कर देंगे? Private. कि बाहर से कोई उसको कॉल ही नहीं कर सके, ये क्लास के बाहर से कोई भी उसको कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं कर सके, क्योंकि यहां पर जब हमको कॉल कर रहे हैं तो वी नीड द कंस्ट्रक्टर, राइट? यहां पर क्या लग रहा है अपने को? यहां पर अपने को क्या लग रहा है? कंस्ट्रक्टर। अगर मैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दूं, क्या कर दूं? अगर मैं इसको इस क्लास में बनाते वक्त, अगर मैं क्लास में बनाते वक्त क्या कर दूं इसको, तो कोई उसको एक्सेस कर सकता है क्या इसको बाहर से? तो इसके लिए जब ये क्लास बनेगी ना डीबी कनेक्शन, तो उसका कंस्ट्रक्टर हम प्राइवेट कर देंगे। क्या कर देंगे? और इस क्लास में एक फंक्शन देंगे हम लोग जो हमको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो एक फंक्शन बनाएंगे किस नाम से? गेट ऑब्जेक्ट। और वो हमको क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया अपन ने? तो यहां पर एक ओके, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप विल बी डीबी कनेक्शन। So what is this object? What is this method giving us? ये मेथड है गेट ऑब्जेक्ट, क्या रिटर्न कर रहा है अपने को? Object. क्या रिटर्न कर रहा है? सिंग ना। और सिंग क्या है? Reference. सिंग एक ऑब्जेक्ट है ना डीबी कनेक्शन का। ओके, और ये फंक्शन को अपन डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल करेंगे। किससे कॉल करेंगे? और बाहर से भी कॉल करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये जो फंक्शन है गेट कनेक्शन, इसको डायरेक्टली क्लास के नाम से इन्वोक करेंगे, तो क्या हो गया ये? और क्लास के बाहर से भी कॉल करेंगे तो क्या हो गया? तो जब भी इसको इन्वोक करेंगे तो व्हाट विल दिस रिटर्न अस? इट विल रिटर्न अस दैट ऑब्जेक्ट। तो इसको ऐसे नहीं, तो ये जो है ना ऑब्जेक्ट्स, इसको आप ऐसे करेंगे बाहर से डीबी कनेक्शन लॉगिन फॉर्म इक्वल्स टू क्या? डीबी कनेक्शन डॉट गेट ऑब्जेक्ट। तो ये एक रेफरेंस बन गया, और ये रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा हमेशा? वो ऑब्जेक्ट को जो रिटर्न कर रहा है। तो ये क्लास का ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? सिंग ना। तो वो सिंग को पॉइंट करते जाएगा, समझा?
So see, this is the code which I have written for you all. समझ में आया? देखो इधर क्लास का नाम, क्लास का नाम सिंगलटन, राइट? तो उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया सिंगलटन, सिंग इज न्यू सिंगलटन, राइट? So I have created a class called, what is the class name? Singleton. So in the example what we had taken the class name as DB connect. DB connection. तो जहां जहां DB connection है उसको सिंगलटन से रिप्लेस कर दो इस एग्जांपल में। ओके, फिर उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, किस नाम से? Singleton. ओके, उसको स्टैटिक क्यों बनाया? क्योंकि उसको स्टैटिक फंक्शन यूज करने वाला है। गेट ऑब्जेक्ट क्या था? गेट ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या था? स्टैटिक था ना, वो उसको रेफर कर रहा है। तो स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा ना, बाहर का। तो इसके लिए इसको स्टैटिक बना दिया, और इसको हम बाहर से इन्वोक नहीं कर सकते, डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते स्ट्रिंग को। तो क्या कर दिया इसको मैंने? प्राइवेट। ओके, इसका कंस्ट्रक्टर को ब्लॉक कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया मैंने? तो क्लास के बाहर से, क्लास के बाहर मतलब ये इसके बाहर से कोई ये नहीं कर सकता, नो वन कैन ट्राई दिस सिंगलटन s1 इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन, राइट? ये मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया? प्राइवेट। तो बाहर कोई उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, समझा? ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसको मेमोरी एलोकेट हो गई, यस और नो? तो इसको जो है मेमोरी एलोकेट हो गई, कितने एड्रेस पे? 1000 पे, ठीक है? ओके, इसको भी हम रिफाइन करेंगे, ये एग्जांपल को भी हम रिफाइन करेंगे, ठीक है? जैसे कि अगर कोई रिक्वेस्टर ही ना आए, तो कोई आए नहीं जो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करे, तो ये मेमोरी भी वेस्ट हो रही है ना? हाँ. अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रेफरेंस आए नहीं जो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो दिस मेमोरी इज सिटिंग वेस्टेड, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में, जब पहला रिक्वेस्ट आएगा ना, पहला रिक्वेस्ट, तब मेमोरी एलोकेट करेंगे, समझा? Okay. तो हाँ, पहले sir. से ही हम स्टैटिकली एलोकेट नहीं करेंगे। जब पहला रेफरेंस बनेगा ना जिधर भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया 4 जून 11:30 बजे, कितने बजे? 11:30. ओके, और जब पहला रेफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 4 जुलाई 11:30 बजे। कब बन रहा है? 4 जुलाई 11:30. तो एक महीना ये मेमोरी वेस्टेज थी ना, Yes, sir. एक महीना ये जो मेमोरी मिली है सिंक को, ये वेस्ट हो रही है ना, कोई यूज नहीं कर रहा उसको। तो अपन क्या करेंगे, मेमोरी कब एलोकेट करेंगे सिंक को? 4 जुलाई. वो जब पहला रेफरेंस आएगा, जब, समझा? तो वो नेक्स्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में, ये समझ लो। तो ये सिंगलटन को कंस्ट्रक्टर ब्लॉक कर दिया। ओके, इसको मेथड क्या बनाया? गेट ऑब्जेक्ट। वो क्या रिटर्न करेगा मुझे? सिंगलटन का कौन सा ऑब्जेक्ट है? सिंग है, तो इट विल रिटर्न यू सिंग। और वो स्टैटिक फंक्शन है, क्या फंक्शन है ये? मतलब डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं ना? Yes, sir. और पब्लिक भी है, मतलब डायरेक्ट क्लास के बाहर से कॉल कर सकते हैं ना? ओके, और ये क्लास कर क्या रही है? इसमें डिस्प्ले फंक्शन जो क्या डिस्प्ले कर रहा है? इनमटेक। समझिए, इज दिस सिंगलटन क्लास अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, फिर हम लोग नीचे गए उसके डेमो के लिए। तो क्या बनाया मैंने? मेन सिंगलटन डेमो, ठीक है? उसमें मेन बनाया, और कितने रेफरेंस बने अभी? 3। क्या नाम से? S1, S3. तो अपने इस एग्जांपल के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट बन गया सिंग। क्या बन गया ऑब्जेक्ट ये? सिंग। और ये उसकी हो गई मेमोरी एड्रेस एलोकेट 1000। अब कितने रेफरेंसेस आ गए? S1, S2, S3.
S1 S2 तीनों तीनों किसको पॉइंट करेंगे? सिंगल ऑब्जेक्ट को। इसी को ही पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमको कौन रिटर्न कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है? गेट ऑब्जेक्ट। कौन सा कर रहा है? गेट ऑब्जेक्ट ना, जो कि कौन से क्लास का है? सिंगलटन। और स्टैटिक भी है, तो कैसे कॉल करेंगे? सिंगलटन डॉट गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तीनों रेफरेंसेस को पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, राइट। यस सर। और फिर S1 से डिस्प्ले कॉल करेंगे, S2 से डिस्प्ले कॉल करेंगे, S3 से डिस्प्ले कॉल करेंगे, दे ऑल विल डिस्प्ले व्हाट? इनम समझ रहे हैं? यस सर। तो लेट्स कंपाइल दिस एंड लेट्स रन दिस। तो जावा सी, क्या नाम है क्लास का? सिंगलटन। सिंगलटन डेमो। कंपाइल हो गई? दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस सर। कंपाइल हो गई ना क्लास? यस सर। रन हो गई? तो क्या आया आउटपुट? इनमटेक। समझा? तो ये तीनों रेफरेंस है और तीनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। क्लियर? बट ये ऑब्जेक्ट को मेमोरी कब एलोकेट हो गई है? शुरू में ही ना। स्टार्टिंग में। तो ये अगर मैंने किया है 4 जून को, कब किया है? 4 जून। और ये पहला रेफरेंस जो है, ये पहला रेफरेंस, तो देखो ये ऑब्जेक्ट को मेमोरी यहाँ एलोकेट हो गई ना, न्यू करके। तो कब हो गई वो एलोकेट? 4 जून। और पहला जो रेफरेंस है, पहला रेफरेंस बन रहा है 4 जुलाई को। कब बन रहा है? 4 जुलाई। तो 1 महीना ये मेमोरी कुछ काम में नहीं थी ना। यस सर। दिस मेमोरी वॉज अननेसेसरी ऑक्यूपाइड फॉर 1 मंथ, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दिख रहा है? यस। तो अभी क्या मेमोरी क्या एलोकेट किया उसको? नल। फिर ये कंस्ट्रक्टर हो गया प्राइवेट, और ये गेट ओबीजे। तो ये फर्स्ट टाइम चेक करेगा, जब भी फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगा तो इज सिंग इक्वल टू नल, ट्रू और फॉल्स। और फिर क्या करेंगे? सिंग को मेमोरी एलोकेट कर देंगे, ठीक है। और फिर वो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। जब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट S2 आएगा, S2 इज सिंग नल, तो इफ में जाएगा नहीं, डायरेक्टली क्या करेगा? रिटर्न द सिंग। समझा? और बाकी सब सेम। आया समझ में सिंगलटन ऑब्जेक्ट? ओके, तो इसका नाम क्या दिया है मैंने? इसका क्लास का नाम क्या दिया है? अब इसको कंपाइल करके रन कर लो, सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, कंपाइल हो गया, दिख रहा है? और रन करके देखा अभी, सही है? तो समझ में आया? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न समझ में आ गया? तो इसको हम वहां यूज करेंगे जहां पर अपने को एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, और सारे जो रेफरेंसेस है वो एक ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेंगे, नई नई मेमोरी एलोकेट नहीं होंगी। समझा?